मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने का मामला, हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के आला ओहदेदारों से रब्ता किया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखिर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत, कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं जो मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। खत का मतन। तोशा खाना 2 केस मुसलसल गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिमा के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। GHQ हमला केस में मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म की कार्रवाई मुतवक्के। ATC के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। मुसलसल अदम हाजिरी पर 41 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। तारीख में पहली बार 1,07,000 की हद भी अबूर। इंडेक्स में 2700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 1,07,805 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम का मिशन। गवर्नर KP की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की गवर्नर की APC में अदम शिरकत। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि जब कुर्रा में लाशें गिरी उस वक्त अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर रहे थे। अपनी ज़ात बात में सूबे के मफादात पहले रखेंगे। अमन और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सब एक पेज पर हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा हूँ इसका आगाज़ वज़ीर आला को करना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ये काम नहीं कर सके। कुर्रा में अमन के लिए वज़ीर आला के पास वक्त नहीं। अली अमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज है। वज़ीर आला KP कहते हैं कि बारूद खरीदूंगा और विफाक पर चढ़ाई करूंगा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। APC बुलाना गवर्नर का नहीं मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर APC की बजाय वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इख्तिदार है उसे अमन नहीं चाहिए। अली अमीन के पास अडियाला जेल के कैदी की कॉल पर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने के लिए वक्त और वसाइल हैं। इनके पास पश्तून कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्त ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा तमाम तहरीकें तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। ICC की अहम मीटिंग आज होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान ने ICC और भारतीय बोर्ड को अपना मौक़िफ़ खुलकर बता दिया। ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला कबूल नहीं, भारतीय मीडिया का दावा। PCB ने अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने BCCI से तहरीरी जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने PIA निजकारी केस निपटा दिया। यूरोप के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या
के निचकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, निचकारी अच्छी तरीके से करें। मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। मुल्की मुआशी सूरत हाल और FBI की डिजिटाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन हुकूमत के अहम मुआशी इस्लाहात में से एक संग मील की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म के मुल्क में टैक्सेशन को मौसर तेज तर बनाने की हिदायत। FBI डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा, चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले की बदौलत पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आरिफ अलवी को आज तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर अदालत में पेश, आज के बाद कोई FIR हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस सना अकरम मिन्हास के रिमार्क्स। सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, फरीकैन से 12 दिसंबर तक जवाब तलब। जिना हाउस हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी। जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 19 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। FIA प्रोसिक्यूटर के दलाइल। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में पेश। बलूचिस्तान में 2 मुकदमात में से एक खारिज हो चुका। रिपोर्ट का मतन। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, वो फैसला करें। पता करें सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वो कब मीटिंग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालिमा, हमें वक्त दें, हम जवाब जमा करा देंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, तमाम सूबों के सेनेट इंतखाबात हुए, KP महरूम है। इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख मांग रहा है। वकील दरख्वास्त गुजार, मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखें, जो फैसला हो उसके बाद यहाँ आ जाएं। इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत इरसाल कर दिया। नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में मुजाहिरों की बिला जवाज गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, ऐसे इकदाम इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। सियासी मामलात को पुरअमन और तामीरी मुकालमे के जरिए हल किया जाए। खत का मतन। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान के नाम की तब्दीली। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया। बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल भी हो चुका है। तर्जुमान कौमी असम्बली की तस्दीक।
हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज आवाम के लिए रिलीफ की तारीख रकम कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है महंगाई कम हो जाती है, रोजगार बढ़ जाता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, स्मॉग के हवाले से 10 साला प्लान दिया। पहली दफा ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके भट्टों की सर्वेलेंस की गई। SOPs फॉलो न करने वाले 1000 भट्टों को मिसमार किया गया। इंटरनेट और VPNs की बंदिश के खिलाफ सेनेट कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सुस्त है, इस पर क्या पॉलिसी है, आप कैसे VPNs बंद करने के लिए हिदायत कर सकते हैं। पहले आप VPN को गलत साबित करें, फिर इसे बंद करें। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बोले, पीका एक्ट के तहत VPNs को बंद कर सकते हैं। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने की कुछ तकनीकी वजूहात भी हैं। चेयरमैन PTA ने कहा, इंटरनेट स्पीड कम होने से मुताल्लिक कोई पॉलिसी नहीं, इंटरनेट स्पीड पर पॉलिसी का हुकूमत से पूछा जाए।